यका नाबुदो यका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक एडवांस मॉड्यूल के अंदर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्कोप से रिलेटेड। और ये आप जब भी प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो उसके अंदर मोस्टली जो आपकी बग्स आते हैं, जिनको बग कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़बान में बग बोलते हैं, और नॉर्मली आप एरर्स कह सकते हो कि आपके जो एरर्स आते हैं या आप प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हो कि मतलब मेरे मुताबिक जो आउटपुट वैल्यू है वो इस तरह की होनी चाहिए लेकिन ये ऐसी नहीं आ रही। तो वो बेस ज्यादातर जो प्रॉब्लम होता है वो रूल्स से रिलेटेड होता है कि आपको स्कोप के रूल्स का आइडिया नहीं है, और उन स्कोप के रूल्स का आइडिया ना होने की वजह से जो है वो एरर आता है। तो बेसिकली आज के उस ट्यूटोरियल को हम अगर देखेंगे किस तरह हम कवर करेंगे, तो कवर करने के लिए सबसे पहले हम स्कोप्स के रूल को देखेंगे कि क्या क्या स्कोप्स के रूल हैं। मैं मोस्टली कोशिश करूंगा कि यहाँ उसकी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता जाऊं। फिर हम देखेंगे स्पेसिफिकली ब्लॉक का स्कोप क्या है, उसमें फिर ग्लोबल स्कोप क्या होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अगर ये देखें तो एक हम देखेंगे इसमें कि फंक्शन स्कोप क्या होता है। फंक्शन स्कोप को अगर हम देखें तो वो किस तरीके से वर्क करता है। और देन ऑफ कोर्स फिफ्थ में हमारे पास है हमारी एग्जांपल्स के, हम एग्जांपल के तौर पर इसको देख सकेंगे। यहाँ यस आई थिंक इसको थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं। यस ओके, सो शुरू करते हैं विदाउट एनीथिंग। स्कोप्स क्या होते हैं, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि स्कोप होता यह है कि कोई भी वेरिएबल, अगर कंप्यूटर लैंग्वेज की उसमें देखें तो यहाँ पर सी प्लस प्लस के केस में क्या चीज किस वक्त यूज होती है, ठीक है। तो ये जो ऊपर होता है, ये जो स्कोप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो मेन से ऊपर डिक्लेयर होता है, इसको हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल स्कोप या ग्लोबल नेम स्पेस स्कोप। ओके, और ये किस तरीके से वर्क करता है, वो ये होता है कि ये जो ग्लोबल होता है, ये आप समझो कि पूरे प्रोग्राम के अंदर जहां पर भी अगर एक्स को की जरूरत होगी, और जहां पर आप देखोगे कि आपके बहुत सारे फंक्शंस हैं और आपको जरूरत है वहां पर वैल्यू, तो ये एक्स की वैल्यू जो आप अगर ग्लोबल डिक्लेयर कर दोगे तो उसका मतलब ये है कि जितने भी आपके फंक्शंस थे वहां उनके अंदर आपकी अवेलेबिलिटी है। ओके, हम फर्दर देखते हैं कैसे मतलब इसको यूज करते हैं। तो अब मैं इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ पर हमने एक ग्लोबल में एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया है हमने 5 से। तो इस लाइन के अंदर क्या हो रहा है, डेक्लेरेशन भी हो रही है और इनिशियलाइजेशन भी हो रही है। ओके, सो x की वैल्यू यहाँ पर हमने 5 दे दी है, और उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है और हमने प्रिंट किया है। तो प्रिंट करने के बाद कि यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, और उसके बाद फिर हमने इंटीजर वही x है, इंटीजर है वही x है, और उसकी वैल्यू को हमने 10 कर दिया, और हम फिर प्रिंट करेंगे कि अब क्या वैल्यू आएगी। तो हम जरा देखते हैं कि बिल्ड करने के बाद क्या आएगी। तो आप ये देखें कि इंटरिंग मेन, यहाँ पर जैसे ही हम इंटर हुए हैं तो उसकी वैल्यू आई 5। 5 कहाँ से आई, बेसिकली ये वैल्यू आई जो कि ग्लोबल के अंदर थी। और फिर जब मैंने मेन के अंदर इस फंक्शन के अंदर जब मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 10। अब अगर लेट्स से इसको मैं 2 टाइम प्रिंट करता हूँ, 3 टाइम प्रिंट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, वही की वही वैल्यू आएगी, क्योंकि मेन के अंदर मेरी वैल्यू वही एक बार मैंने अब मेन के स्कोप में ले आया हूँ इस चीज को, तो यह वैल्यू आ गई। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ ब्लॉक स्कोप को। ब्लॉक स्कोप क्या होता है कि यहाँ मैं कर देता हूँ इस तरीके से एक ब्लॉक बना देता हूँ, और इस ब्लॉक के अंदर मैं प्रिंट करता हूं, और उसको मैं कह देता हूं इन ब्लॉक स्कोप के। इन ब्लॉक स्कोप एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो मैं अगर इसको बिल्ड करता हूं तो मेरे पास आप देखें क्या आएगी ब्लॉक स्कोप के अंदर वैल्यू एक्स की। मेरी लास्ट वैल्यू यहां से सबसे पहले मैं एंटर हुआ तो 5 हुई, 5 के बाद वो 10 हुई। अब एक्स की वैल्यू इस वक्त क्या है, 10। तो जब मैं ब्लॉक स्कोप यहां पर आया तो उसने क्या प्रिंट की कि इन ब्लॉक स्कोप 10। अगर मैं इस ब्लॉक स्कोप के अंदर क्या कर देता हूं, इंट x इक्वल्स टू, इनिशियलाइजेशन के दो मेथड थे, जैसे हम एडवांस में करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। तो अगर हम इसको मैं लेट्स से 50 कर देता हूं तो क्या होगा, ओके लेट मी डू इट लाइक दैट। ओके, और उसके बाद देखें तो इसके इन ब्लॉक स्कोप एक्स की वैल्यू क्या हुई, 50। एक्स की वैल्यू यहां मैंने 50 की, और फिर मैं अगर इस ब्लॉक से अब बाहर आ जाता हूं तो यहां आपको और बेहतर क्लियर हो जाएगा। ओके,
और मैं फिर रन करता हूं, तो आप देखें अब आपको डिफरेंस अंडरस्टैंड हो गया होगा क्या, कि मतलब मेरे पास मेन में यहां सबसे पहले ग्लोबल था, ग्लोबल प्रिंट हुआ, इसको ग्लोबल कहते हैं क्योंकि अभी तक ये डिक्लेयर जो सी प्लस प्लस की लैंग्वेज है वो वन बाय वन इस तरीके से स्टार्ट होके आ रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले एक्स की वैल्यू थी 5, तो 5 प्रिंट हुई। उसके बाद क्योंकि हमने डिक्लेयर किया एक्स को 10, तो वो 10 प्रिंट की। फिर जब ब्लॉक स्कोप में हम आए हैं, तो ये ब्लॉक में एक ये समझे कि बिल्कुल ही सेपरेट एक्स की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू आपने यहाँ 50 कर दिया, तो उसने प्रिंट क्या किया है, 50 किया है। बट जैसे ही आप इस ब्लॉक से निकले हो, तो आप देखेंगे ये हमारी ब्लॉक लास्ट में मैं वही वही फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये ब्लॉक यहाँ पर ये लाइन भी क्यूट क्रिएटर ने बता दिया कि इसका यही स्कोप है। तो जैसे ही इस ब्रेस से हम आउट हुए हैं और हमने फिर प्रिंट किया है एक्स को, तो ये प्रिंट करने के बाद क्या आया मेरे पास, वो 10 प्रिंट कर दिया। और 10 कौन सी वैल्यू थी, ये हालांकि वो अभी हमने चेंज कर दी थी 50, लेकिन 50 यहाँ पर प्रिंट नहीं हुई। किस वजह से नहीं हुई, क्योंकि जो ब्लॉक का स्कोप है वो खत्म हो चुका है। तो ब्लॉक के अंदर जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उनका स्कोप, उनका इफेक्ट या उनको आप सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही यूज कर सकते हो, ब्लॉक के बाहर यूज नहीं कर सकते हो। ये सम टाइम आपके लिए प्रोग्रामिंग में जरूर पड़ेगा, जहां आपको लगेगा कि मैंने इसी मेन फंक्शन के अंदर एक ऐसा काम करना है जो कि थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाए और फिर वापस मैं आऊं तो उसकी वैल्यू वही रहे जो कि उससे पहले थी, राइट। तो थोड़ी देर के लिए वैल्यू चेंज हो जाए और वापस जैसे ही मैं उस फंक्शन में आऊं तो उसकी वैल्यू वो ये रहे, तो इसलिए ये आपके ब्लॉक यूज होते हैं। और ब्लॉक स्कोप अगर आपका फंक्शन किसी टाइम पे इस तरीके से यूज हुआ तो आप तो कहेंगे कि मैंने तो 50 चेंज कर दिया था, बट इनफैक्ट वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो सिर्फ ब्लॉक के स्कोप के अंदर था। और अगर ब्लॉक के स्कोप के बाहर हम आउट कर देंगे तो वो उस तरीके से फिर दोबारा आ जाएगा। ओके, सो ये आपका ब्लॉक स्कोप है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं कि हम देखते हैं कि ये स्कोप किस तरीके से वर्क करते हैं, फंक्शंस के अंदर किस तरीके से वर्क करते हैं। ओके, तो मैं एक स्कोप रूल के मुताबिक एक मेथड बनाता हूं, ठीक है, और उसके अंदर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की और बेटर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ये हमारा एक स्कोप रूल का मैंने एक फंक्शन बनाया। सबसे पहले कोई अंडरस्टैंड करे कि आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके देखेंगे, क्या आप इसमें से कोई एरर निकाल सकते हैं कि अगर मैं अभी बिल्ड करूंगा तो क्या एरर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बिल्ड करूंगा तो अगर किसी को आइडिया क्या एरर आएगा, तो यस, बिल्ड करेंगे तो हमें एक एरर आएगा। क्या एरर होगा, कंपाइल करेंगे हम, ओके, एंड देन ओके, एप्लीकेशन आउटपुट, व्हाट्स दैट, कोई नहीं आया। उसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि अभी हमने इसको यूज नहीं किया। अब अगर लेट से हम इस फंक्शन को यहाँ यूज करते हैं, ओके, यहाँ यूज कर लेते हैं, और अब हम क्या करते हैं, बिल्ड, तो कंपाइलर कहेगा इट्स नॉट डिक्लेयर्ड, ये एरर आएगा। और डिक्लेयर्ड किस लिए आएगा, क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया। तो इसको डिक्लेयर करेंगे हम यहाँ पर ऊपर, और ये इनको प्रोटोटाइप्स भी बोलते हैं। तो यहाँ ऊपर फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए उनके प्रोटोटाइप लिखते हैं, और वो टॉप पे लिखते हैं मेन से पहले, ताकि जब मेन में वो कॉल हो तो मेन को पता हो कि हमारे पास एक ऑलरेडी फंक्शन है, और इसकी डेफिनेशन के लिए जब वो जाएगा तो इसमें जाएगा। तो अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं और मैं इसको प्रिंट करता हूं, तो मेरे पास वैल्यू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आप देखिए क्या हुआ, इंटर हुए, सबसे पहले 5 आया, यस, इंटर हुए, सबसे पहले 5 आया, फिर उसके बाद यहाँ पर आए तो हमारे पास 10 हो गया। फिर हम ब्लॉक स्कोप के अंदर आए तो ब्लॉक स्कोप के अंदर उसकी वैल्यू क्या हुई, 50। देन उस ब्लॉक स्कोप से हम बाहर आए तो उसकी वैल्यू 10, क्योंकि उससे पहले भी 10 थी। उसके बाद हम फंक्शन हमने कॉल किए, तो फंक्शन के अंदर हम इंटर हुए, तो आप देखिए फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कराया 15, फंक्शन के अंदर हमने इनिशियलाइज कराया 15, तो उसने क्या प्रिंट किया 15। और फंक्शन से जैसे ही हमने उसको इंक्रीमेंट किया, इसको क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये एक आगे बढ़ा देता है। इसको अगर आप अंडरस्टैंड करें तो ये बेसिकली क्या है मैथ के अंदर, ये है आपका x इक्वल्स टू x प्लस वन। ओके, x इक्वल्स टू x प्लस वन। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले 15 था तो ये 16 हुआ, और उसने 16 प्रिंट कर दिया। ओके, अब मैं ये देखता हूं कि इसके फौरन बाद क्या आएगा। ओके, इसके फौरन बाद आपका स्कोप कैसे चेंज होता है। ओके, यहाँ पर, और मैंने आपको एक और बताया था कि अगर इंडेंटेशन करनी है तो कंट्रोल ए कंट्रोल आई करेंगे तो आपका जो कोड है वो प्रॉपर इंडेंटेड नजर आएगा। ओके, मैं बिल्ड करके फिर रन करता हूँ, तो आप देखें क्या हुआ कि 5 10 50
5 यहाँ पर, फिर उसने 10 प्रिंट किया, उसके बाद 50 प्रिंट किया, फिर उसके बाद 10 प्रिंट किया, फिर स्कोप रूल के अंदर चला गया, स्कोप रूल के अंदर उसने पहले 15 प्रिंट किया, फिर उसके बाद उसने इसको इंक्रीमेंट किया, फिर 16 प्रिंट किया, 50। उसके बाद जैसे स्कोप रूल से बाहर आया तो उसने यहाँ पर वैल्यू क्या थी, स्कोप रूल से पहले वैल्यू 10 थी, तो स्कोप रूल के बाद भी उसकी वैल्यू 10 हुई। तो इसका क्या मतलब है कि जो फंक्शन के अंदर स्कोप होता है वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही रहता है। जैसे ही आप फंक्शन से फिर बाहर आओगे तो जो वो वही स्कोप होगा एक्स का जो पहले है। तो इस वजह से इसका मेन में आपकी जो वैल्यू थी 10 वही की वही रही है, सिर्फ ये स्कोप रूल्स के अंदर चेंज हुए। तो ये देखें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एडवांस्ड है, कम्प्लेक्स है, आप इसको बार बार करेंगे, बार बार अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ओके, अब इसी के अंदर मैं थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी को और इंक्रीज करता हूं, तो आपको आइडिया होगा कि लेट्स से कि मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूं, मैं इसी फंक्शन को 2 बार चलाऊंगा। ठीक है, कि अब क्या होगा, अब मैं रन करके देखता हूं। अब क्या हुआ है कि उसी तरीके से आपके फंक्शंस, अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो गए हैं, ठीक है, कि क्या हुआ, सबसे पहले ग्लोबल प्रिंट हुआ, फिर 10, 50 और फिर 10। ओके, तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल के लिए इस ब्लॉक को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा, तो अब इसकी ये कम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा, तो इसलिए बेहतर यही है कि हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, ओके, और मैं इसको रन करता हूँ तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आसानी हो जाएगी आपके समझने के लिए। सबसे पहले ग्लोबल आया, 5 था, उसने 5 प्रिंट किया, फिर उसने 10 प्रिंट किया, फिर स्कोप रूल में चला गया, उसने 15 प्रिंट किया, फिर उसने इंक्रीमेंट किया, 16 हो गया और 16 प्रिंट किया, 15 और 16। फिर मैंने स्कोप रूल कॉल किया, फिर मैंने स्कोप रूल कॉल किया तो क्या हुआ कि वही 5 10, फिर स्कोप रूल में 15 और 16, देन अगेन 15, देन अगेन 16। मतलब एक बार कॉल हुआ तो यहाँ आया 15, उसने इस x को 15 बनाया, फिर उसके बाद उसको 16 किया, तो फंक्शन के अंदर यही स्कोप रहा। अब एक चीज और है कि अगर मैं यहाँ कर देता हूँ स्टैटिक, आज हम नया वर्ड सीख रहे हैं, स्टैटिक क्या होता है। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक को मैं एग्जांपल चला के दिखा देता हूँ आपको स्टैटिक क्या होता है, फिर आपके लिए और इजी हो जाएगा। ओके, सो आपने देखा है वैल्यू चेंज हो चुकी है, वही फंक्शन है, सिर्फ मैंने इंटीजर से पहले स्टैटिक लिखा है। तो क्या हुआ 5 हुआ, 5 के बाद 10 प्रिंट हुआ, फिर फर्स्ट टाइम स्कोप रूल के अंदर आया तो उसने डिक्लेयर किया स्टैटिक फर्स्ट टाइम। इंपॉर्टेंट याद रखें, जब हम फर्स्ट टाइम इंटर हुए हैं तो उसने 15 डिक्लेयर किया है। 15 जब ये एक बार स्टैटिक डिक्लेयर हो गया, उसका मतलब क्या है कि जब इस फंक्शन के अंदर हम दोबारा आएंगे तो यहां उसने प्रिंट किया सबसे पहले 15, ये देखें 15 प्रिंट किया, उसके बाद इसने इसको इंक्रीमेंट करके क्या कर दिया 16। अब जब 16 हुए तो हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि जब हम प्रिंट कर रहे थे स्कोप रूल को, तो जितनी बार भी हम इसको कॉल करें, मैं इसको रिवर्ट करके दिखा देता हूं। ठीक है, अभी देखें यहाँ 16 हो गया, रिवर्ट करके दिखा देता हूं कि क्या हुआ क्या था। ओके, यहाँ सिर्फ अगर इंटीजर रखते हैं और ये 2 बार नहीं, आप इसको 3 बार कर लें, 4 बार कर लें, जितनी बार भी आप करेंगे, आप इसको रन करेंगे तो ये आएगा 15 16 15 16 15 16 और 15 16। ओके, सो वैल्यू जब भी फंक्शन के अंदर हम जाएंगे तो वो सबसे पहले 15 इनिशियलाइज करेगा, डिक्लेयर करेगा, 15 प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा और फिर उसके बाद 16 प्रिंट करेगा। बट अगर हम इसको स्टैटिक कर देते हैं तो स्टैटिक के बाद क्या होता है कि आप देखेंगे यहां सबसे पहले वो आया तो उसने प्रिंट किया 15, फिर उसके बाद उसने प्रिंट किया 16। अब वैल्यू क्या हो गई 16। नेक्स्ट टाइम कॉल हुआ तो ये 16 प्रिंट करेगा, अब 15 प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि स्टैटिक अगर डिक्लेयर एक बार हो जाता है फंक्शंस के अंदर तो आप बार बार उस फंक्शन को कॉल करेंगे भी सही, तो स्टैटिक का वेरिएबल चेंज नहीं होगा, वो डिक्लेयर नहीं होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा एरर आता है आपका सी प्लस प्लस के अंदर, अगर आपको ये नहीं पता कि स्टैटिक का क्या मतलब है। स्टैटिक का मतलब एक बार आपने इनिशियलाइज करा दिया तो वो एक बार ही इनिशियलाइज होगा, उसके बाद अगर आप उसकी वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो स्टैटिक दोबारा से अगर आपका फंक्शन खत्म भी करेंगे तो उसका स्कोप खत्म नहीं होगा, वो उसी के स्कोप के अंदर रहेगा और उसको पता होगा कि इसका लास्ट वैल्यू क्या थी। तो ये 15 हुआ, फिर आया तो 16, नेक्स्ट टाइम आया तो उसमें 16 था, फिर इंक्रीमेंट करके 17 कर दिया। नेक्स्ट टाइम हमारा थर्ड टाइम जब कॉल हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ 17 आया, 17 को उसने इंक्रीमेंट करके 18 कर दिया, और जब लास्ट टाइम आया तो यहाँ पर 18 कॉल हुआ और 18 के बाद वो 19 कर दिया। फिर जैसे हमारे स्कोप के रूल यहां से खत्म होंगे, फंक्शन ये वाले सिर्फ इस फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू थी,
जैसे मैं इससे बाहर आया तो x की वैल्यू दोबारा 10 प्रिंट हो गई। ओके, सो ये हमारा स्कोप रूल था स्टैटिक का, कि स्टैटिक में कैसे होता है। इसी तरीके से हमने ये देखा कि अगर ये स्टैटिक ना हो तो फंक्शन का स्कोप कैसे होता है। और हम अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें हम ये कहते हैं कि यहां हम अगर खत्म ही कर देते हैं इसको, ठीक है, हमने इसको कमिट कर दो या खत्म कर दो कि मैं इस फंक्शन के अंदर कुछ डिक्लेयर ही नहीं करता, तो यहां पर क्या यूज होगा। मैं इसको रन करता हूं तो आप देखें क्या हो रहा है कि इंक्रीमेंट भी हो रहा है वैसा का वैसा ही, जो स्टैटिक था यहां पर वैसा ही की वैसा, लेकिन अब जो वैल्यू उसने ली है वो वैल्यू, यहां जब हम इंटर हो रहे थे तो इसकी वैल्यू 10 थी, जब हमने ये फंक्शन कॉल किया था तो x की वैल्यू 10 थी, बट जब फंक्शन कॉल हुआ तो वो वैल्यू 5 आई। 5 कहां से आई, 5 बेसिकली ग्लोबल से आई। तो जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो बेसिकली आपके अगर कहीं पर डिक्लेयर नहीं हुए तो वहां पर एक्सेसिबल होते हैं। तो उनका स्कोप हर पूरे फंक्शंस के अंदर, अगर यहाँ आप 10 फंक्शन भी लिख लेंगे और उधर एक्स नहीं लिखेंगे तो ये वाला जो एक्स है वो वहां पर यूज हो रहा होगा। ओके, सो मैं लास्ट में एक बार फिर सारी इसको रिपीट कर देता हूं समरी में, कि जो आपके फंक्शंस होते हैं, जो आपकी स्कोप रूल्स होते हैं, वो ये होते हैं कि जब आपका मेन होता है वो आपका मेन आपका हर जगह पे यूज हो सकता है। जो ग्लोबल स्कोप है, सॉरी, ग्लोबल स्कोप हर जगह यूज हो सकता है। मेन के अंदर जो डिक्लेयर होते हैं या फंक्शंस के अंदर जो डिक्लेयर होते हैं वो उसके अपने होते हैं। या ब्लॉक स्कोप की अगर हम बात करें तो जो ब्लॉक के अंदर आप चीज इनिशियलाइज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो वो सिर्फ ब्लॉक के स्कोप के अंदर रहेंगी। जैसे ही आप ब्लॉक से बाहर आएंगे तो उसकी वैल्यू वही रहेगी जो उससे ब्लॉक से पहले वैल्यू थी। ग्लोबल स्कोप हर जगह सेम रहता है। आपका यहाँ पे जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे वो आपके हर जगह यूज हो सकते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास ये सी आउट है, सी इन है, ठीक है, तो ये हमारे पास हर जगह उसी तरीके से रहते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या था कि फंक्शंस, फंक्शंस के अंदर अगर डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शंस के अंदर इंपॉर्टेंट है कि हम क्या डिक्लेयर करें। अगर तो हम फंक्शंस के अंदर वेरिएबल रखेंगे तो वो नॉर्मली ये होता है कि जैसे वो उसी फंक्शन के अंदर का स्कोप होता है और खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम उस फंक्शन के स्कोप को अगर हम स्टैटिक कर देते हैं, ओके, अगर हम उसको स्टैटिक कर देते हैं तो वो वैल्यू एक ही बार डिक्लेयर होगी, नेक्स्ट टाइम डिक्लेयर नहीं होगी। ओके, सो उसको अगर आप बार बार कॉल करेंगे तो वो एक बार डिक्लेयर हो गया तो वही डिक्लेयर होने के बाद उसकी वैल्यू वो रहेगी। जब आपने फंक्शन एंड किया था तो जो उसकी वैल्यू थी वही वैल्यू रहेगी। ओके, और फिर लास्ट में हमारे पास अगर ये कुछ भी डिक्लेयर नहीं है तो ग्लोबल की आएगी। मेरे ख्याल में एग्जाम्पल को आपको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम यहाँ पर टिप्स क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि नॉर्मली सी प्लस प्लस के अंदर आप अवॉइड करेंगे कि आपका यहाँ पर ग्लोबल के अंदर आपकी इनिशियलाइजेशन वेरिएबल्स की हो। ग्लोबल के अंदर इनिशियलाइजेशन आप जितनी कोशिश करेंगे कि कम से कम हो वो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि आपके कोड के अंदर जब आपका ये वाली आप गलती से भी अगर कहीं आपने चेंज कर दिया वैल्यू और आप कहीं दूसरे फंक्शन में यूज कर रहे हैं और आपकी डिक्लेरेशन नहीं होगी तो आपके पास ये प्रॉब्लम आएगा। तो आपके लिए प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में मसला हो जाएगा कि ये वैल्यू कौन सा फंक्शन, लेट से कि आप अंडरस्टैंड करेंगे आपके पास 50 फंक्शंस है जो कि एक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे थे और वो कहीं डिफरेंट जगह पे एक्सेस था, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये वेरिएबल कहाँ से एक्सेस हो रहा है। अगर आप कोडिंग में ये देखें, आप ये समझे कि कोई एक ऐसा अंदर पिन है एक किसी बोर्ड के अंदर जो कि आप इस x वेरिएबल से कंट्रोल कर रहे हैं और आपके 50 फंक्शंस हैं जो कि उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपके लिए मसला हो जाएगा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन से फंक्शन ने उसको पिन को ऑन या ऑफ किया है। ओके, सो इसी वैल्यू से किस वेरिएबल को चेंज किया है। ओके, तो ये बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। टिप रखनी है याद, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि ग्लोबल वेरिएबल्स को ज्यादा इनिशियलाइज नहीं करना, आप प्रेफर नहीं करेंगे। बट अगर बहुत मजबूरी है कहीं यूज करना पड़ जाता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आपके पास एक मेथड ये है। ओके, और देन आप कोशिश करेंगे कि जो फंक्शंस के अंदर आपकी डिक्लेरेशंस होती है आप लिमिटेड रखें, ताकि जो अगर लेट्स से कि मेरे पास इंटीजर एक्स यहाँ यूज होना है, अगर उसका फंक्शन यही है, मैं ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ यहाँ यूज होने के बाद खत्म हो जाए, तो मैं इस तरीके से लोकल के अंदर उसको इनिशियलाइज करूँ और मैं स्टैटिक ना करूँ। अगर मैंने स्टैटिक कर दिया तो उसका मतलब यह है कि जब तक ये फंक्शन चलता रहेगा वो उसका स्कोप वहां तक रहेगा उस फंक्शन में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया है। ओके, सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो इस कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स लिखें और इस चैनल का ख्याल रखें। एंड थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।